जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान अध्यापक भर्ती 2024 को लेकर के एक खबर आई है। उस खबर को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और प्रिंसिपल के जो खाली पद चल रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक के भी जो खाली पद चल रहे हैं, उन पदों पर भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और ये जो खबर आई है इसको भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। कितने कितने पद खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्रिंसिपल के कितने कितने पद हैं अलग अलग, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। और कब तक ये भर्ती हो सकती है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। सरकार ने क्या आदेश दिए हैं उसकी भी बात करेंगे। बेरोजगार युवा साथी हैं, उनकी भी क्या पुकार है, क्या मांग है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सारी जानकारी देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में, तो आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगी, 1% भी नहीं रहेगी। जो भी बातें लिखी हुई है खबर में सारी यहीं पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। सभी साथी टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो ये खबर होती है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। आप सभी को वहीं पर प्रूफ मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी खबर हो, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो सभी भाई बहन टेलीग्राम से भी अवश्य जुड़े, ताकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। चलो शुरू करते हैं साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस खबर को देखते हैं क्या खबर आई है। देखो, राजस्थान अध्यापक भर्ती 2024 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और प्रिंसिपल, इन पदों पर खाली पद कितने हैं? 1,25,000 के लगभग, यानी कि 1,25,000 के लगभग 1.25 लाख पद खाली चल रहे हैं भाई शिक्षा विभाग में। आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब आएगी नई भर्ती। बिल्कुल, आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब नई भर्ती आएगी और इसके पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई कितने कितने खाली पद है, सारी चीजें बताने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो ये खबर है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सभी साथी टेलीग्राम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी खबर आती है टेलीग्राम पर ही मिलेगी आपको। स्कूलों में रहेगी शिक्षकों की कमी, छात्रों की पढ़ाई पर आएगा असर। भाई जब स्कूल में डिपार्टमेंट की कमी होगी तो शिक्षकों की कमी रहेगी, तो विद्यार्थियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कौन पढ़ाएगा भाई? पीरियड खाली खाली, धेधमाधम खाली, तीसरों भी खाली आगो, पांचों भी खाली आगो, तो ये तो फिर एक तरीके से शिक्षा जो है वो अवरुद्ध हो रही है। जब पीरियड खाली चल रहे हैं तो पीरियड खाली रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो खेल लेंगे। अरे खाली पीरियड आ गया, अब तो मौज करो आराम से, थप्पा थुप्पी खेलेंगे आटा वाटा विकर करके। ठीक है, ये चीजें हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से अधिक पद खाली चल रहे हैं। इनमें से 84,000 पद तो केवल शिक्षकों के हैं साथियों, यानी कि भाई 84,000 पद तो केवल और केवल मास्टर और मैडमा का ही बचा। जो 84,000 पद हैं वो खाली हैं। इन पदों पर भर्ती की सूचना आने वाली है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाएगा। अब भाई जुलाई 2024 आ रही है, नया सत्र शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी जो हैं एडमिशन भी लेंगे, नए बच्चे भी आएंगे। 12वीं वाले पुराने हैं वो जाएंगे भी, 10वीं तक है तो वो 10वीं वाले भी जाएंगे, नए बच्चे आएंगे। ठीक है, नया सत्र शुरू होगा। उस समय में, उस अवधि में शिक्षकों की कमी की वजह से स्कूल बर्बादी के कगार पर है, ऐसा मान के चलिए आप। जब तक कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो पढ़ने वाला कौन आएगा भाई? गांव में तो 10-15 बालक आते हैं छोटी स्कूलों में, उसमें भी कोई मैडम मास्टर ना हो तो फिर वो स्कूल ही बंद हो जाती है। समझ रहे हो ना? स्कूल बच्चों से चलती है, शिक्षकों से चलती है। ऐसे थोड़ी, अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो स्कूल नहीं चलेगी। छात्र ही छात्र हैं, पढ़ाने वाले नहीं है तो बंद होगी स्कूल, सीधी बात है। बंद नहीं होगी तो छात्र स्कूल में टीचर तो लगा भी दिए जाते हैं, भर्ती निकाल के या कहीं से भी कर दिए जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होंगे तो फिर छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर क्या करेंगे, किसको पढ़ाएंगे? ये चीजें हैं। अब देखो भाई, बेरोजगार युवा शिक्षकों की नई भर्तियां निकालने की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो भी बेरोजगार युवा साथी हैं, जो भी STC B.Ed कर चुके हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सर जल्दी से जल्दी भर्ती निकाली जाए, क्योंकि पद भी बहुत ज्यादा खाली चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि पद खाली नहीं है, खाली भी बहुत है फिर भी भर्ती नहीं निकल रही है, तो इसकी मांग उठाई जा रही है। वाइस प्रिंसिपल के 11,943 खाली पद हैं। ये कैसे पद हैं भाई? ये खाली पद हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये खाली पद हैं। फर्स्ट ग्रेड में 12,618 खाली पद, सेकंड ग्रेड में 25,155 खाली पद, थर्ड ग्रेड में
23,015 पद, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का 359 पद खाली, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का 3,972 पद खाली, प्रिंसिपल का 6,919 पद खाली। इतने सारे ये पद खाली चल रहे हैं। इन पदों पर भर्तियां आने वाली हैं दोस्तों। जैसे ही कोई खबर आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको साझा कर देंगे। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, इन्हें जल्द भरने की जरूरत है। साथ ही बेरोजगार युवा भी शिक्षक भर्तियों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ये भरत बेनीवाल ने कहा है, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के। इन्होंने कहा है, भरत बेनीवाल जी ने, कि भाई शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी जल्द से जल्द। बहुत सारे युवा बेरोजगार साथी जो इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, उनके लिए बड़ा तोहफा देने वाली है सरकार। ठीक है साथियों, तो अपनी तैयारी जबरदस्त रखना भाई, तैयारी में कोई ढील ना बरते, अच्छी प्रकार से आप तैयारी करते रहें। कोई ये ना सोचे कि साहब अभी भर्ती नहीं आएगी, अभी भर्ती नहीं आएगी, हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में कुछ नहीं हो। हथेली में सरसों कुछ ना वो आ सकोगा कदे भी, समझ गया मेरी बात। हथेली में सरसों नहीं बहा सकते आप। इसका मतलब यही है कि भाई एकदम से अचानक से जब भर्ती आ जाएगी तो उस समय कुछ नहीं कर पाओगे। एकदम से मुंडो कौन भरे हो जाए, धीरे धीरे फटता रहो। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ संभव हो सकता है, एकदम से संभव नहीं हो पाएगा। आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, जिससे आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा, हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, मन बेचैन नहीं होगा और तसल्ली से आप सारा काम कर पाओगे, पूरे सब्जेक्टों को भी अच्छा समय दे पाओगे। और जब हड़बड़ाहट में रहता है तो आधी चीज तो याद रहे वो भी भूल जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि ये सारा खेल अपना दिमाग का होता है, मानसिक का होता है। वैसे अगर कोई बोरी गिरवाओ तो दम दे गेर देंगे, अल्लाह भाई पूरी बोरी गेर दिया, ट्रॉली खाली कर दिया, इसमें थोड़ी कर पाएंगे ऐसा। इसमें तो दिमाग का खेल है दोस्त। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। ठीक है साथियों, जैसे ही कोई सूचना आती है तुरंत प्रभाव से हम आपको साझा कर देंगे। जैसे ही कोई सूचना आएगी तो भर्ती से संबंधित, अब तो आएगी सूचना, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है, सरकार भी इसके ऊपर जोर दे रही है भर्तियां करवाने के लिए। बच्चे भी लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि सब करवाओ, भर्ती ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं हर जगह जा करके। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।